तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग पर जो झंडा लेकर के, आत्म स्वतंत्रता का झंडा लेकर के धर्म नेता की तरह जो चले हैं, और भेदतारम कर्मभूताम, कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व तत्वों के जो ज्ञाता हैं, तद गुण लब्धये बंदे, इसके साथ कर्ता छिपा हुआ है, अहम बंदे, यानी ऐसे 3 गुणों से समन्वित सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी भगवान को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने बताया है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस शास्त्र का नाम है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष शब्द से शुरुआत की है मंगलाचरण से आचार्य उमा स्वामी ने, इसलिए उस शब्द को पकड़कर इसका नाम मोक्ष शास्त्र कर दिया। देखो मोक्ष शास्त्र का मतलब क्या है, जहां तक मैंने समझा, मोक्ष को तीनों लोकों में सबसे उत्तम फल के रूप में माना गया। सबसे उत्तम फल क्या है? मोक्ष। और मोक्ष के शास्त्र को, यानी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, उसका मार्ग, जिसके अंदर उमा स्वामी आचार्य ने बताया, उसका नाम रख दिया मोक्ष शास्त्र। अब मोक्ष को फल कहा, मोक्ष को क्या कहा? फल। देखो मोक्ष शब्द को तीनों लिंगों में हम जानेंगे। मोक्ष को फल कहा तो फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग में जान लीजिए कि मोक्ष फलम प्राप्नोति इति असौ मुक्तः, मुक्त प्राणी सिद्ध परमेष्टि भगवान। और परमेष्टि पद में स्थित होना, ये परमेष्टिनो परमेष्ठिनः पुल्लिंग हो गया। आत्मा को तो वैसे भी पुल्लिंग, पुरुषात्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य आत्मा को पुल्लिंग से संबोधित किया गया है। और मुक्ति लक्ष्मी या सिद्धि प्रिया के रूप में स्त्रीलिंग में भी मोक्ष की पहचान बनाई गई है कि हमें मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त भगवान, या मुक्ति, केवल मुक्ति कह दिया, भगवान को मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई। तो सिद्धि प्रिया, सिद्धि रूपी प्रिया अंगना स्त्री के स्वामी हो गए, तो उसको मोक्ष को मुक्ति कहने से, सिद्धि कहने से स्त्रीलिंगवाचक भी उसको बना दिया। एक पूजन में पूज्य माता ने लिखा, सिद्धि प्रिया के हो नाथ, तुम्हें न माते हैं मात, हमें करिए सनात, आए हैं शरण प्रभु आपकी। सिद्धि प्रिया के हो नाथ, तुम्हें न माते हैं मात, हमें करिए सनात, आए हैं प्रभु शरण आपकी। तो सिद्धि प्रिया के नाथ हो गए भगवान, यानी मोक्ष को प्राप्त हुए भगवान। तो मोक्ष शास्त्र इस ग्रंथ का नाम सार्थक हो गया। अब इसे तत्वार्थ सूत्र भी कहा। तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ। तत्व माने वास्तविकता का नाम है तत्व। कोई बहुत बोलता है तो कहते हैं इसका तत्व क्या है, यानी सार क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। और अर्थ माने पदार्थ, यानी तत्व और अर्थ जिसके अंदर सूत्र रूप में भर दिए गए, कह दिए गए, उनका सार बताया गया, तो वह तत्वार्थ सूत्र इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इसका असली नाम तत्वार्थ सूत्र है। पहले महिलाएं, पुरानी महिलाएं कहती थी, बेटा सूत्र जी सुना दो, सूत्र जी सुना दो।
पढ़ी लिखी लड़कियों से कहा जाता था कि हमें सूत्र जी का मतलब ही होता था तत्वार्थ सूत्र सुना दो हमें। तो तत्वार्थ सूत्र, तत्व का अर्थ है वास्तविकता, यानी आत्मा जब आत्मा में विलीन होकर एक रूप हो जाता है तब उसे आत्म तत्व की प्राप्ति मानी जाती है। तत्व और पदार्थों का वर्णन करके आचार्य उमा स्वामी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें आत्म तत्व के वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, क्योंकि संसार में तत्व की व्याख्या कुछ अलग ही रूप में कही गई। रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया। क्या कहा? तत्व को खोया। कहें तत्व को खोया। और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। जो रंगी हुई है उसको तो नारंगी कह दिया, ऑरेंज। और जो दूध को जला करके उसका सार प्राप्त किया गया तो उसको क्या कह दिया गया? खोया, खो गया। यानी दूध अपने में विलीन होकर के उसने अपने अस्तित्व को खो दिया तो उसको खोया कह दिया, लेकिन वो है दूध का तत्व। कहें तत्व को खोया, जो मिला है सार मिला उसको कह दिया खोया, वो खो गया। अगर खोया नहीं होता तो गुलाब जामुन कैसे बनते? खोया नहीं होता तो गुजिया कैसे बनते? बहुत सारी चीजें खोए से बनती हैं। तो दूध ने अपने अस्तित्व को खोया तो वो दूध का तत्व कहलाया, लेकिन संसार ने उसको खोया कह दिया, नाम उसका खोया पड़ गया। चलती को गाड़ी कहते हैं, जो गड़ जाए, जो एक जगह स्थिर हो जाए उसको तो गाड़ी कहो, ठीक है, लेकिन जो चल रही होती उसको कहते हैं गाड़ी। देख कबीरा रोया। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो संसार की इस स्थिति को देख करके मुझे तो रोना आ रहा है। लेकिन अगर वे जैन शास्त्रों के स्वरूप को, रहस्य को, सार को, तत्व को समझ लेते, हमारे संतों के अस्तित्व को जान लेते, उनके ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को जान लेते तो कबीरदास को कभी भी रोना नहीं पड़ता। तब वो जान जाते कि जो करते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। तो ऐसे तत्व यानी कि सारभूत विलीनता को, एकमेकता को तत्व कहा, और पदार्थ इनके सार को बताने वाला तत्वार्थ सूत्र है। जो भी है, अब इसके अंदर आपको जानना है कुल मिलाकर के तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं और पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं। उसमें से अब पहला सूत्र पढ़ती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर में पूरे तत्वार्थ सूत्र की पहली अध्याय को हमें आपको बताना है। सारे सूत्र पढ़ूंगी लेकिन कुछ कुछ सूत्र का विशेष बताऊंगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माने उपाय है, मार्ग है, रास्ते हैं। लेकिन एक शब्द, एक वचन कहा, इसलिए तीनों की एकता को मोक्ष का एक मार्ग बताया। तीनों मार्ग अलग अलग होने से वो मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकते। तीनों की एकता होने पर मोक्ष का मार्ग साकार होता है। यही इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अवाक विसर्गम वपुषायो मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमेव। ये मोक्ष मार्ग किनके अंदर साकार होता है? एक शिष्य ने प्रश्न किया, किम नु खलु मोक्ष मार्ग, हे भगवान मोक्ष का मार्ग क्या है? तब उन्होंने कहा कि जो शरीर मात्र से बिना बोले ही अपने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष के मार्ग को दिखा रहे हैं, यानी नग्न दिगंबर मुनिराज जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है, तो बोले भी नहीं तो भी शरीर मात्र से रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इसलिए कहा कि ये मोक्ष का मार्ग एक है, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हो जाती है, बस उसे ही समझो मोक्ष का मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन जो पहले सबसे पहला मोक्ष का मार्ग बताया, उसके लिए कहा तत्व और अर्थ का श्रद्धान करना, विश्वास करना, उसके स्वरूप की श्रद्धा करना, उसमें रुचि रखना, बस इसी का नाम है सम्यक दर्शन। सम समीचीन,
समीचीन दर्शन, आत्मदृष्टि समीचीन हो जाए, आंखों की दृष्टि समीचीन होती है तो सब जो सामने होता वही दिखता है। ऐसे आत्मा की दृष्टि समीचीन होती है, सच्ची होती है, अच्छी होती है, तभी सम्यक दर्शन होता है, उसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बात हमें जाननी चाहिए। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, अब तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात्वा, निसर्गज और अधिगमज ये दो प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, एक निसर्गज और एक अधिगमज। एक साल के बाद ही आप लोगों को ये तत्वार्थ सूत्र के अध्याय और विशेष रूप से उनका सार, उनका अर्थ सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए भूली बिसरी विद्या को भी एक बार रिपीट करने से वो आत्मा के अंदर बैठ जाती है, क्योंकि हम सब सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन, अपना सम्यक दर्शन एकदम दृढ़ मजबूत करना है, इसलिए इन चीजों को जानना है। तो निसर्गज अधिगमज यानी बिना किसी के उपदेश से, जो अपने आप 8 साल की उम्र हुई, गुरुओं का उपदेश सुना या नहीं सुना, पूर्व जन्म में सुन करके आए तो अपने आप सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। या फिर गुरु का उपदेश सुना, शास्त्र पढ़ा, जाति स्मरण पूर्व जन्म का हो गया, या किसी से संबोधन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, तो कहलाता अधिगमज। तो दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। ये दो भेद सम्यक दर्शन के बताए गए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका क्रम भी आप सब लोगों को जानना है। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निर्जरा और 7वां मोक्ष तत्व। इन सबको जब क्रम से जानेंगे, पालेंगे, तो नियम से अंतिम तत्व मोक्ष तत्व की प्राप्ति भी एक दिन हो सकेगी। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों का, और चूंकि सम्यक दर्शन का भी प्रकरण चल रहा है, उनका न्यास यानी कि लोक व्यवहार होता है, यानी कि इनको जाना जाता है। अब क्या है, नाम से क्या कि गुण तो नहीं है लेकिन नाम रख दिया, किसी का शीतल प्रसाद नाम रख दिया, गुस्सा बहुत तेज आता है, तो नाम के अनुसार गुण नहीं है लेकिन फिर भी नाम रख दिया। स्थापना, कोई प्रतिमा बनाई, महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ऋषभ देव की प्रतिमा है, भरत जी की प्रतिमा है, ये स्थापना निक्षेप हो गया। द्रव्य, जैसे राजकुमार महावीर को महावीर भगवान कह दिया, महावीर भगवान है वो, लेकिन राजकुमार अवस्था में है तो भी उनको महावीर कह दिया, भगवान महावीर कह दिया। आदि पुराण के अंदर आया है कि भगवान को जन्म से लेकर मोक्ष तक भगवान ही शब्द से संबोधित करना चाहिए। जैसे कभी दीक्षा कल्याणक आता है तो आदि सागर रख देते हैं, महावीर सागर रख देते हैं, तो ये नहीं, यानी द्रव्य से वो भगवान ही होते हैं, जो भगवान होता है भगवान ही होते हैं। भाव, भाव से अनंत चतुष्टय से युक्त अरहंत भगवान को अरहंत भगवान कहना, इस प्रकार से इनका लोक व्यवहार होता है, इन्हें कथन किया जाता है। ये 4 निक्षेप कहलाते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा भी इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जीवादिक 7 तत्वों का ज्ञान होता है। यानी कि प्रमाण और नय, संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सकलादेशी प्रमाणा विकलादेशी नया, एक एक पक्ष को बताने वाला नय कहलाता है। कह दिया ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये प्रमाण हुआ। और नय से भाई मनुष्य के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अलग अलग बताया कि भाई जिसके 2 आंखें हों, जो पैरों से खड़ा रहता हो, जिसके मस्तक हो, जिसके मुख हो, तो मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य की पहचान बता करके कह दिया। तो ये निक्षेप जो है नए निक्षेप के द्वारा ऐसा कथन होता है। ये जैन धर्म के अंदर ही विशेष रूप से नय व्यवस्था आई है, क्योंकि नयों के द्वारा वस्तु के एक एक अवयव की पहचान होती है। तो प्रमाण नयैरधिगमः
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ये जो है 6 अनुयोग द्वार बताएं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके द्वारा भी इन चीज़ों का, यानी जीवादि 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान होता है। अब क्या है, जब इनके टीका ग्रंथ पढ़ें आप, तत्वार्थ राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सार, श्लोक वार्तिक, तो इनके अंदर इनकी डिटेल्स आती हैं। अभी हमें संक्षेप में जानना है कि 7 तत्व का वर्णन और रत्नत्रय का वर्णन प्रमुख रूप से पहली अध्याय के अंदर किया गया है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत माने विद्यमान रहना, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, थोड़ा कम, इन सब के द्वारा भी 8 अनुयोग द्वार, ऊपर 6 अनुयोग द्वार कहे, ये 8 अनुयोग द्वार हैं। इनके द्वारा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान किया जाता है। भाई ज्ञान का मतलब ये है कि जब हम इनके विषय में जानेंगे कि देवसात गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो हम देवसात गुरु पर श्रद्धान करेंगे। वरना ज्ञान तो बहुत हो सकता है, शास्त्रों में लिखी चीजों को पढ़ पढ़ करके आज वैज्ञानिक कितने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान के पीछे आध्यात्मिकता का, समीचीनता का अभाव है। इसलिए वह विज्ञान तो रह गया पर बीतराग विज्ञान नहीं बन पाया, और उसने विध्वंस करने की कला तो सीख ली, लेकिन आत्मा को भगवान बनाने की कला से अनभिज्ञ हो गया। तत्प्रमाणे, कोई बात नहीं, आगे उसमें चलता रहेगा। तत्प्रमाणे माने ये जो मति श्रुत अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान कहे गए हैं, ये एक सूत्र छूट गया शायद है। मति श्रुतावधि मना पर्य केवलानिक ज्ञानम, यह 9वां सूत्र है। मति श्रुत अवधि, मना पर्य और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के 5 भेद होते हैं। तत्प्रमाणे, ऊपर कहे गए जो 5 ज्ञान हैं, ये प्रमाण रूप है, और प्रमाण के 2 भेद हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप भी हैं और परोक्ष प्रमाण भी हैं। आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान यानी मति और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इनके लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इंद्रिय और मन दोनों की सहायता के बिना मति और शुद्ध ज्ञान नहीं होते, इसलिए सहायता की अपेक्षा से इनको परोक्ष ज्ञान कहा गया, और आत्मा से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया। प्रत्यक्ष मन्यत माने 3 ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो अवधि और मनापर्य एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यन अर्थांतरम, मति ज्ञान के और नाम भी बताएं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी हैं। मति ज्ञान के 336 भेद। अब यहाँ से जो शुरू होते हैं, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? आपको, हमको, सबको मति ज्ञान है। मति माने बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान मति ज्ञान। तो तत् इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रियों से भी उत्पन्न होता है। हम छू करके जान रहे हैं, हम चक्षु से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, तो इंद्रियों के निमित्त से और मन के निमित्त से अनिंद्रिय, अनिंद्रिय कहते हैं मन को, इंद्रिय और अनिंद्रिय से ही ये मति ज्ञान उत्पन्न होता है। अवग्रह अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद समझना है। मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद कौन से हुए? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, बहुविध यानी क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव और फिर इनसे उल्टे, यानी एक विध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव, ऐसे उल्टे ये अनुयोग द्वार होते हैं। इनसे भी ज्ञानों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जीवादिक पदार्थों को जाना जाता है, यानी ये मति ज्ञान के विशेष रूप से
भेद बताए जा रहे हैं। अर्थस्य, ये जो ऊपर कहे गए हुए मतिक ज्ञान के भेद हैं वे अर्थ के होते हैं, यानी कि पदार्थ के होते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन पदार्थ यानी जो अव्यक्त अप्रगट रूप शब्दादि पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होता है, यह अवयव धारणा रूप ज्ञान नहीं होते, वो केवल अवग्रह रूप ही होता है। यह अवग्रह भी 12 भेदों से सही चक्षु और मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। तो आपको अवग्रह मतिक ज्ञान के कुल मिलाकर के 12 चौक 48 ऐसे 48 भेद जानना है। और पिछले 288 भेद भी बताएं जिनकी डिटेल आपको तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक से जानना है। और 288 में 48 भेद और जोड़ देने से मतिक ज्ञान के कुल आपको जानना है 336 भेद होते हैं। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। आंखों से देखने के वाले और अनिंद्रिय माने मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। श्रुतम मतिपूर्वम दैनिक 12 वेदम। अब शुद्ध ज्ञान के बारे में आए कि शुद्ध ज्ञान जो है मतिक ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। तो 2 ज्ञान अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट होते हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, द्वादशांग जिसे कहते हैं। और अंग बाह्य ज्ञान जो है अनेक प्रकार का होता है। ये शुद्ध भक्ति आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा जो निर्मित है, उस शुद्ध भक्ति का हम लोग जब पाठ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे इन भेदों का वर्णन आता है। और श्रुत स्कंद यंत्र के द्वारा भी इनके भेदों को, शुद्ध ज्ञान के भेदों को जानते हैं। उसकी पूजा आदि करने से शुद्ध ज्ञान का विकास आत्मा के अंदर होता है। तो शुद्ध ज्ञान की बात कही है, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। अवधिक ज्ञान की बात कही कि भव की मुख्यता के कारण जन्म से ही होने वाला अवधिक ज्ञान ये देव और नारकियों के होता है। मनुष्यों में जो होता है तो वो रिद्धि विशेष से होगा अवधिक ज्ञान। या किन्हीं किन्हीं को, जय भरत चक्रवर्ती को अवधिक ज्ञान हो गया था। अवधिक ज्ञान नाम की एक रिद्धि भी है जो तपस्या से मुनियों को प्रकट हो जाती है। मनापर्य ज्ञान भी होता है। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम के निमित्त से अवधिक ज्ञान के बारे में और अधिक बताते हैं कि वो 6 प्रकार का भी अवधिक ज्ञान होता है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ऐसे अवधिक ज्ञान की 6 भेद भी होते हैं जो अपने अपने क्षयोपशम के निमित्त से, आज अवधिक ज्ञान मिला वो आगे भव तक चला जाए, बढ़ता जाए, घट जाए, कारणवश अवस्थित रहे या अनवस्थित हो जाए, यानी कि उसमें अस्थिरता आ जाए। तो ऐसे 6 प्रकार के भी अवधिक ज्ञान होते हैं। विपुलमति, ऋजु विपुलमति मना पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति ये मना पर्यय ज्ञान के 2 भेद माने गए हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपात यानी कि पतित नहीं होने के कारण की अपेक्षा से ऋजुमति से विपुलमति में विशेषता होती है। ऋजुमति माने सरल तरह का मति ज्ञान। किसी ने, सामने वाले ने कोई सरल चीज सोची मन में तो मना पर्यय ज्ञानी उसको जान लेगा, उसका वो ऋजुमति कहलाता है। और जिसको विपुलमति मना पर्यय ज्ञान हुआ, कुटिल से कुटिल, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी सामने वाले के मन की जान लेगा, ये विपुलमति मना पर्यय ज्ञान की विशेषता है। और विपुलमति मना पर्यय ज्ञानी नियम से केवल ज्ञानी बनता ही है। ऋजुमति तो एक बार होके छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मना पर्यय ज्ञान जिसको हो गया तो नियम से उसको केवल ज्ञान होगा। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ये विशेष ज्ञान जो है ये मनुष्यों में मुनियों को ही होते हैं। मना पर्यय ज्ञान मनुष्यों को ही होता है और मनुष्यों में मुनिराजों को ही होता है। मना पर्यय ज्ञान आरिकाओं को भी नहीं हो सकता, क्योंकि मना पर्यय ज्ञान एक रिद्धि स्वरूप होता है, तो वह संतों को ही विशेष अवस्था में प्रकट होता है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, कह रहे हैं कि विपुलमति में यह विशेषता है कि वो फिर होने के बाद गिरता नहीं।
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो। अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान में अंतर बता रहे हैं कि अवधि ज्ञानी की अपेक्षा मना पर्य ज्ञानी जो है उसके परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा होगी। आज भी आप देखो साधारण ज्ञान में भी जो अच्छा ज्ञानी है वो जल्दी से फिसलता नहीं, जल्दी से किसी की बात को बुरा नहीं मानता। जो कम ज्ञानी होते हैं तो जल्दी से किसी की बात को बुरा मान लेते हैं, तो उनकी आत्मा में विशुद्धि कम होती है। विशुद्धि माने पवित्रता, विशुद्धि माने शुद्धता। तो कह रहे हैं विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से मना पर्य ज्ञान में अधिक विशेषता पाई जाती है और अंतर पाया जाता है। अवधि ज्ञानी की अपेक्षा मना पर्य ज्ञानी कम रहेंगे, क्योंकि ये बिरले लोगों को होता है। आज भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़, बल्कि 1 अरब 30 करोड़। अब उनमें से आप देखो कि सम्यक दर्शन कितनों को है, जिन धर्म में प्रीति किसको है, कितने लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, कितने लोग कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और फिर इन सब को भी लिया तो उसके बाद भी जो बहुत ऊंची क्वालिटी का ज्ञान है वो बहुत कम लोगों को, यानी कि माइनस में, पॉइंट माइनस में चले जाएंगे हम। सम्यक ज्ञान में मना पर्य ज्ञान तक जाने में भी स्थितियां बहुत ही कम बिरले लोगों की होती हैं। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है बता रहे हैं। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनकी कुछ पर्यायों को जान लेना यह मति और शुद्ध ज्ञान का विषय है। हमने आपको सामने देखा, हमने देख लिया हाँ भाई इन्होंने चश्मा लगा रखा है, इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, इनके जेब के अंदर पेन रखा हुआ है, यानी ऊपर की देखी हुई मोटी मोटी बातों को जान सकते हैं। ये कौन? हम और आप, यानी मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। असर्व पर्याय, कुछ कुछ पर्यायों को ही जानेगा। अब कोई पूछे कि आपके पीठ में कितने तिल हैं, कितने दाने हैं, कितने रोम हैं, अपने ही पीठ के चीजों को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत ही अल्प है। रूपी स्ववधे, अब अवधिक ज्ञान जिसको हो जाता है तो कहे अवधिक ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ और उससे संबंधित जीव की कुछ पर्यायों को जान लेता है। जैसे देवता हैं तो उनकी भी अपनी लिमिट होती है कि इतने स्वर्ग की बात जान सकते हैं, इतने नीचे की बात जान सकते हैं, इतने ऊपर की बात जान सकते हैं। अवधि माने सीमा, लिमिटेशन। तो जिसकी लिमिट होती है, ज्ञान तो अच्छा है पर उसकी अपनी लिमिट है, इसलिए उसका नाम है अवधिक ज्ञान। अब रूपी तदनंत भागे मनः पर्यस्य, अवधिक ज्ञानी जितने पदार्थ को जानता है उससे बहुत अधिक अनंत भाग में मना पर्य ज्ञान की पहुंच होती है। मना पर्य ज्ञान जो है अवधिक ज्ञान के द्वारा जाने गए द्रव्य के अनंतवें भाग को मना पर्य ज्ञानी जान लेता है। समझो, मन की बातों को जान लिया तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आज वर्तमान में किसी को भी मना पर्य ज्ञान नहीं हो पाता। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, और समस्त द्रव्य और पर्यायों को कौन जानता है? केवल ज्ञान। इसलिए जब केवल ज्ञान हो जाए तो फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आज केवल ज्ञान भी नहीं होता। केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और संपूर्ण पर्यायों को जानने वाला होता है। यस सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान्। भगवान महावीर के लिए कहा कि आप सर्वज्ञ क्यों कहलाए? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, सभी कुछ जान लिया, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, वे केवल ज्ञानी होते हैं। एक आदि निभाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक को आदि लेकर एक जीव में कम से कम एक ज्ञान और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। आपके पास कितने ज्ञान है संजय जी? आपके पास कितने ज्ञान है? एक ज्ञान है, मति और एक ज्ञान तो केवल ज्ञानी को ही होगा। और
दो ज्ञान आज के सभी मनुष्यों को मति और शुद्ध ज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुमति कुश्रुत होता है, और जो सम्यक दृष्टि है उनको सुमति सुश्रुत होता है। तो एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति और श्रुत होंगे, तीन होंगे तो मति श्रुत अवधि होंगे, और चार होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय ज्ञान होंगे। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, विशेष बात अब बताई। मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं, यानी कि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। मति श्रुत और अवधि, कुमति कुश्रुत कुअवधि रूप से भी होते हैं। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्ध ऋणमत्वत, करें मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान ये भिन्न कैसे? भाई मिथ्या ज्ञानी कोई है, पुस्तक को पुस्तक जानेगा, व्यक्ति को व्यक्ति जानेगा, अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार जानेगा, चौकी को चौकी जानेगा, भगवान को भगवान जानेगा। दोनों का ज्ञान तो एक सा है, उसमें अंतर क्या है? उसके अंतर के लिए बताया कि मिथ्या ज्ञानी सच्चे को भी सच्चा भी मानेगा और सच्चे को झूठा भी मानेगा, झूठे को भी सच कह देगा। तो उन्मत्तवत, उन्मत्त पागल के समान। पागल व्यक्ति कभी माँ को माँ भी कह देता है, माँ को पत्नी भी कह देता है, पत्नी को पत्नी कह देता है, पत्नी को माँ भी कह देता है। तो ये उन्मत्तवत, उन्मत्त का मतलब पागल के समान। मिथ्या दृष्टि की बुद्धि होती है, अच्छे को अच्छा भी कह देगा, अच्छे को बुरा भी कह देगा, बुरे को भी अच्छा कह देगा। ऐसा ये जो है मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में भिन्नता होती है। लेकिन सम्यक ज्ञानी जो है वो तो अच्छी बात को ही अच्छी कहेगा, चाहे उसको कितना ही कहा जाए कि भैया देखो पहले तो ट्यूबलाइट नहीं थे, इतने बड़े बड़े बल्ब नहीं थे, तब रात्रि भोजन की बात कही गई थी, त्याग की। तो क्या सम्यक ज्ञानी जो है वो इस बात को मान लेगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा, चाहे विज्ञान की दृष्टि से कहे चाहे धर्म की दृष्टि से कहे, कि हमारे आचार्यों ने जो कहा नान्यथावादिनो जिना, जो बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी में अपने आप नहीं उत्पन्न होते थे वो बिजली की रोशनी में उत्पन्न होकर के और उनकी हिंसा हो जाती, हमें दिखे चाहे ना दिखे। इसलिए भगवान की वाणी को कभी भी झूठ हम नहीं मान सकते। ये सम्यक ज्ञानी की पहचान। नैगम संग्रह व्यवहार जिसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए बताए हैं। यानी वस्तु तत्व का कथन करने के लिए इन 7 शैलियों का, 7 नयों का सहारा लिया जाता है, तब जाकर के हम प्रमाण और नए दोनों के द्वारा वस्तु तत्व का कथन कर सकते हैं, वस्तु तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। तो इस अध्याय के अंदर आपको जानना है कि पहली अध्याय में रत्नत्रय का वर्णन है, 7 तत्वों का मुख्य रूप से वर्णन है, प्रमाण और नय का वर्णन करके कंक्लूजन इसका क्या निकाला गया कि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाए, हम मोक्ष मार्गी बन जाएं। ज्ञान चाहे इतना सा हो लेकिन वो सम्यक ज्ञान है, यानी सम्यक दर्शन हमको है तो हमारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा। वरना बहुत सारा ज्ञान है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। आचरण बहुत है लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सम्यक चारित्र रूप आचरण नहीं कहलाएगा। इसलिए हमको ये मानना है कि भगवान से ये प्रार्थना करें हम, स्वर्ग नहीं मुझे नरक सा संसार दे दो और ज्वालामुखी से दुखों का मुझे अंगार भले दे दो, नहीं चाह जीवन में किसी वस्तु की, बस मात्र सम्यक दर्शन का एक उपहार दे दो, बस मात्र सम्यक दर्शन का एक उपहार दे दो। हे भगवान, 10 लक्षण पर्व आया है, हम सब आत्मा से, सच्चाई से, सच्ची दृष्टि से बस यही आपसे याचना करते हैं कि जीवन में सम्यक दर्शन न छूटने पाए। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हमें ईश्वर की भक्ति करने का मौका मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उनके ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, समय समय पर इनकी वाणी को आधार बना करके और पूजा पाठ यात्रा स्तुति भक्ति सब कुछ करके रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष के मार्ग पर चले हैं। इससे कभी विचलित ना होने पाए। और ये पहली अध्याय
जो उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र से प्रारंभ किया है, ये सूत्र जीवन के अंदर साकार हो जाए तो समझ लो कि पूरे 357 सूत्र हमारे जीवन के अंदर साकार हो गए। तो इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय समाप्तः। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय संपन्न